My dear student, today I am going to discuss a poem, Song of Myself, which is very important for BSEB. So before starting this poem, I would like to give you some tips which is very important for objective questions. So first point, Song of Myself. The poem Song of Myself has been written by Walt Whitman. आप याद रखेंगे, the poem Song of Myself has been written by Walt Whitman. Second point, he was a poet of 19th century American poet. He was a poet of 19th century American poet. He was born on 1819. He was born on 1819. He is also known as a people's poet. He is also known as a people's poet के रूप में वो जाने जाते हैं. कविता जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट विटमैन के द्वारा. वो जो पोइट हैं वो 19th सेंचुरी के अमेरिका के कवि थे. अमेरिकन पोइट के रूप में हम लोग उनको जानते हैं. उनका जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था. ही इज ऑल्सो नोन एज ए पीपल्स पोइट. वो पीपल्स पोइट के रूप में जाने जाते हैं. अगला पॉइंट है, ही स्टार्टेड हिज वर्क एज ए कारपेंटर. उन्होंने अपना कार्य एक कारपेंटर के रूप में शुरू किए बिफोर हिज 12th बर्थडे. 12th बर्थडे के पहले इन्होंने जो है सो अपना कार्य एक कारपेंटर के रूप में शुरू किया. हिज पोएम्स आर कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास. इनकी जो कविताएं हैं सारी कविताएं लिप्स ऑफ ग्रास में कलेक्ट है, संग्रहित है. एक्चुअली दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि वेयर हैज द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ टेकन फ्रॉम. द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन टेकन फ्रॉम लिप्स ऑफ ग्रास. द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन टेकन फ्रॉम लिप्स ऑफ ग्रास. आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. लिप्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन 1855. इट मीन्स लिप्स ऑफ ग्रास का पब्लिकेशन कब हुआ था? 1855 में हुआ था. इन द बिगिनिंग टाइम हिज पोएम्स आर नॉट अप्रिशिएटेड इन अमेरिका. इट मीन्स सबसे पहले जब इन्होंने कविताओं को जो लिप्स ऑफ ग्रास का पब्लिश कराया, बहुत सारी कविताओं को जब इन्होंने लिखा तो एक्चुअली ये अमेरिकन पोइट थे, लेकिन पहली बार में इनकी कविताओं को अमेरिका में अप्रिशिएट नहीं किया गया. इट मीन्स लाइक नहीं किया गया इनकी कविता को अमेरिका में. अगला जो पॉइंट है, हिज पोएम्स आर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका. हिज पोएम्स आर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका. इनकी कविताओं को अमेरिका में अप्रिशिएट किया गया, लाइक किया गया. कब? आफ्टर हिज डेथ इन 1892. इनका जब मौत हो गया 1892 में, तब जो है इनकी कविता को अमेरिका में अप्रिशिएट किया गया. मीन्स लाइक किया गया. लोगों ने इनकी कविताओं को इनके मौत के बाद अमेरिका में लाइक किया. इन दिस पोएम द पोएट इंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ. इस कविता में एक्चुअली जो टाइटल है कविता का आप देख रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है. इस कविता में कवि इंजॉयज करते हैं, खुद से इंजॉय करते हैं और खुद से इस गीत को गाते हैं, इसलिए इसका टाइटल पड़ा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. ही एक्सेप्ट्स दैट, वो स्वीकार करते हैं, दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इट मीन्स रक्त में हर जो कण है, इज द सेम, वो सामान्य है इन ऑल ह्यूमन बींग्स. जो भी इंसान है उनके अंदर जो भी कण है, जो भी ब्लड में कण है, वो सभी में एक समान है. ही सीज हिमसेल्फ इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर. वो अपने आप खुद को प्रकृति के इस नेचर के हर चीज में अपने आप को मौजूद देखते हैं, मौजूद पाते हैं. अब आपको कुछ इस कविता के बारे में हम बताना चाहते हैं. एक्चुअली पूरा लंबा तो आपको एक एक लाइन करके तो नहीं बता पाएंगे. इसका थीम और सारांश हम बताने का कोशिश करते हैं, फिर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन, फिर इसके थीम को समझा देंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा. इस कविता के माध्यम से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, कवि का कहना है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ. कवि का कहना है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ. कवि का कहना है मैं खुद से जश्न मनाता हूँ, मैं खुद से खुशियाँ मनाता हूँ, खुद से गाता हूँ. और आप जो मानते हैं, व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम. कवि का कहना है कि जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते हैं. फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू. यानी हर कण जो मुझ में मौजूद है वो आप में भी मौजूद है. ठीक है, कवि का कहना है इस कविता में. आप कविता का लाइन भी देखिएगा घर पे. कविता का एक एक लाइन आप पढ़ेंगे तो देखेंगे आप घर पे भी.
ठीक है। कवि का कहना है कि हमारे जो माता पिता हैं, जिस तरह हमारे माता पिता उस तरह सबों के माता पिता जिस तरह समान है, उस तरह मेरे माता पिता भी समान हैं। वो 37 ईयर्स का ओल्ड हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को एक परफेक्ट हेल्थ के रूप में अपने आप को, उनका स्वास्थ्य जो है अपने आप को 37 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन फिर भी अपने आप को एक आइडेंटिफाई करते हैं युवा के रूप में। वो उनका कहना है कि मैं अच्छे चीज़ों पे भी विश्वास करता हूँ, बुरी चीज़ों पे भी विश्वास करता हूँ। ये प्रकृति जो है बिना धर्म, बिना जाति और रंग का भेदभाव किए सबों को एक समान, एक वास्तविक ऊर्जा को प्रदान करती है। अब हम आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इसमें आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो उस तरह ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक एक लाइन करके अगर डील करेंगे कविता को, एक्चुअली आपको समझ में भी आ जाएगा मोटा मोटी जो होना चाहिए। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। व्हाट इज मीन्ट बाय नेचर, नेचर का क्या मतलब होता है, जो उस कविता में जिक्र किया गया है कि विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ये प्रकृति जो है हमें बिना कोई चेक किए हुए एक वास्तविक ऊर्जा और एक अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करती है, उसका क्या मतलब है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द पोइट मीन्स टू से दैट, कवि का कहने का मतलब है कि इट इज ओनली नेचर, प्रकृति ही है, प्रकृति ही है विच ऑलवेज प्रोवाइड्स, जो प्रकृति ही है जो हमेशा वो प्रोवाइड करती है, हमेशा दिलाती है। क्या दिलाती है, ओरिजिनल एनर्जी, एक सही ऊर्जा, एक वास्तविक ऊर्जा, विदाउट डिस्टिंग्विशिंग कास्ट एंड क्रीड्स, बिना जाति बिना रंग में भेदभाव किए हुए प्रकृति ही है जो हमें एक वास्तविक ऊर्जा को प्रदान करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, यानी कविता का सारांश क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन है। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर वन। कविता का जो सारांश है, वो सारांश क्या है कि सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक हैं, एंड ईच इज पार्ट ऑफ नेचर, और प्रत्येक इंसान इस प्रकृति का एक हिस्सा है, एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर। समर में वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, गर्मी में वो क्या ऑब्जर्व करते हैं। ही ऑब्जर्व इस पर दैट ग्रोज इन ग्रास, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं कि इस पर एक कांटा देखते हैं, कहाँ, जो कि गर्मी के दिनों में उगता है। ठीक है, ग्रोज इन ग्रास, ग्रास में वो कांटा की तरह देखते हैं, जो हम लोग गांव में या कोई रेगिस्तान में कूस उसका जो घास होता है उसको जो देखते हैं, उसी को कांटा की तरह जो होता है उसी को बोला जाता है इस पर दैट ग्रोज इन ग्रास। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ही हॉप टू डू, वो क्या आशा करते हैं करने के लिए। ही हॉप्स टू डू द वर्क विच ही वांट्स टू कंटिन्यू टिल डेथ, मौत तक वो आशा करते हैं कि वो बिना रुके जो है सो कार्य को सही तरीके से वो करते रहें, कंटिन्यू टिल डेथ। व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रीड्स, वो क्रीड्स, व्हाट डज ही वांट टू डू, वो क्या करना चाहते हैं वो क्रीड्स के साथ। क्रीड्स मतलब होता है रंग, जाति। ही डज नॉट वांट टू गिव मच अटेंशन, वो ज़्यादा अटेंशन देना नहीं चाहते हैं टू रिलीजियन, धर्म के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज इट गिव्स ओनली सफरिंग एंड पेन, क्योंकि धर्म जो है सो ज़्यादा इंसान को ज़्यादा पड़ता है तो वो पीड़ा और कष्ट ही देता है, क्योंकि धार्मिक भेदभाव में इंसान एक दूसरे से उलझता है तो उससे क्या होगा, इंसान को पीड़ा और कष्ट ही होगा। अब अगला जो है इसका हम आपको थीम बताना चाहते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2020 बिहार बोर्ड के लिए ये पोएम का जो थीम है ये इम्पॉर्टेंट पोएम है, तो इसको मैं बताना चाहता हूँ। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, वाल्ट विटमैन्स पोएम, वाल्ट विटमैन की कविता। वाल्ट विटमैन्स पोएम का नाम क्या है आप जान रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज मास्टरपीस, इनका जो मास्टरपीस है जिसका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास, जिसका पब्लिकेशन आपको बताया गया। इनका पब्लिकेशन कब हुआ था लिप्स ऑफ ग्रास का, 1855 में हुआ था। तो लिप्स ऑफ ग्रास आप याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहाँ से लिया गया है, तो लिप्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश हुआ था, 1855 में। इन दिस प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता में, अब हम लोग देखेंगे कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता में। इन दिस प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता में, द पोइट हैज सेलिब्रेटेड, प्रस्तुत कविता में कवि ने जश्न मनाया है, किस चीज का जश्न मनाया है, द ग्लोरी ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानवता के प्रति कवि जो है सो एक जश्न मनाते हैं, एक आभार प्रकट करते हैं संपूर्ण मानवता के प्रति। बाय सिंगिंग दिस सॉन्ग हिमसेल्फ, कवि इस गीत को खुद से गाकर, ही सीज हिमसेल्फ इन अदर्स,
कवि जो है सो अपने आप खुद को दूसरों में देखते हैं, व्हाट एवर अदर्स हैव, और जो दूसरों में है ही प्रोक्लेम्स टू बी हिज ऑन, वो दावा करते हैं कि उनका खुद भी है। ही एक्सेप्ट्स दैट, वो स्वीकार करते हैं कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, वो स्वीकार करते हैं जिंदगी जो है, जीवन जो है वो एक गुलाबों की सेज नहीं है। जीवन जो है वो गुलाबों की सेज नहीं है, वो पूरा कठिनाइयों से भरा पड़ा हुआ है। इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड ऑल्सो हैप्पीनेस। ही एक्सेप्ट्स दैट लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। वो नेचर के प्रत्येक ऑब्जेक्ट में अपने आप को पाते हैं, बिग और स्मॉल, छोटा बड़ा रूप में, प्रकृति के हर कण में अपने आप को पाते हैं। ही इज 37 years old, वो 37 साल का है, बट आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ, लेकिन अपने आप खुद की पहचान करते हैं एज ए यंग, एक युवा के रूप में। ही होप्स दैट, वो आशा करते हैं ये प्रकृति जो है, नेचर वुड कंटिन्यू गिव हिम, वो आशा करते हैं ये प्रकृति जो है वो लगातार उन्हें देगी, क्या देगी, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, ठीक है, शक्ति और गाइडलाइन, दिशा निर्देश को देती रहेगी प्रकृति। 10 इन दिस पोएम, इस तरीके से इस कविता में भी फाइंड दैट, हम लोग पाते हैं, देयर इज नथिंग इन लाइफ, जीवन में कुछ नहीं है, सो ऑलवेज बी हैप्पी, इसलिए हमेशा खुश रहिए, एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि शायद ये आपको समझ में आ जाएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube से ही देखने का कोशिश करें, और आपको अच्छा लगता है तो बताने का भी कोशिश करें कि अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है तो वो भी बताने की कोशिश करें कि अच्छा नहीं लगा सर, तो फिर कोई नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा, या फिर क्लास में ही नोट्स वगैरह का व्यवस्था करके आपको बताया जाएगा। फिर मैं आपको ये थीम को फिर दोबारा मैं समझा देना चाहता हूँ। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता, वाल्ट विटमेन्स पोएम, वाल्ट विटमेन की जो कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो कहाँ से लिया गया है, हिज मास्टरपीस लिप्स ऑफ ग्रास, उनका जो मुख्य मास्टरपीस है लिप्स ऑफ ग्रास, जिसका पब्लिकेशन 1855 में हुआ था। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दिस प्रेजेंट पोएम, पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे, इन दिस प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता में, इन दिस प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता में, द पोइट हैज सेलिब्रेटेड, कवि ने जश्न मनाया है, द ग्लोरी ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानवता के प्रति जश्न और खुशियां मनाए। बाय सिंगिंग दिस सॉन्ग हिमसेल्फ, खुद से इस गीत को गाकर, ही सीज हिमसेल्फ इन अदर्स, वो अपने आप खुद को दूसरों में देखते हैं, व्हाट एवर अदर्स हैव, और जो दूसरों में है, ही प्रोक्लेम्स टू बी हिज ऑन, वो खुद का दावा करते हैं। ही एक्सेप्ट्स दैट लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, वो स्वीकार करते हैं ये जीवन जो है सो गुलाबों की सेज नहीं है, यहाँ इस जीवन में कहीं कठिनाइयाँ भी है, कहीं खुशियाँ भी हैं। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, बिग और स्मॉल, अपने आप को, वो खुद को इस प्रकृति के हर चीज़ में, बड़े और छोटे रूप में अपने आप को पाते हैं। ही इज़ 37 years old, वो अपने आप को 37 साल का इंसान है, लेकिन फिर भी अपने आप को पहचान करते हैं, आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज ए यंग। ही होप्स दैट नेचर वुड कंटिन्यू गिव हिम, वो आशा करते हैं कि प्रकृति उन्हें लगातार देगी, क्या देगी, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। 10 इस तरीके से इन दिस पोएम, इस कविता में, वी फाइंड दैट, हम लोग पाते हैं, देयर इज नथिंग इन लाइफ, जीवन में कुछ नहीं है, सो ऑलवेज बी हैप्पी, इसलिए हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। LHS = RHS प्रूव्ड।